पर्यावरण को बचाने का प्रण हर कोई ले रहा है, मगर कदम किस दिशा में जा रहे हैं? पूरी दुनिया क्लाइमेट चेंज से सहमी हुई है, मगर आने वाली पीढ़ियों को बचाने के लिए कितनी ईमानदार कोशिशें की जा रही हैं? सिर्फ सरकारों के स्तर पर ही नहीं, बल्कि व्यक्तिगत तौर पर हम अपनी जिम्मेदारी कहां तक निभा रहे हैं? इन तमाम सवालों के बीच दुनिया के ताकतवर देश कहीं विकास के बहाने विनाश को तो नहीं दावत दे रहे हैं, और सब कुछ देखते सुनते समझते हुए दुनिया अनजान बनी हुई है। चलिए एक रिपोर्ट के जरिए पर्यावरण को लेकर की जा रही कोशिशों को टटोलते हैं। प्रकृति ने हमें अपनी गोद में जगह दी। कल कल करती नदियां जीवन दायिनी से कम नहीं, तो पेड़ पौधे और जंगल पहाड़ संजीवनी का स्रोत हैं, जिनकी शुद्ध हवा में हम सांस लेते हैं। मगर इंसानों ने प्रकृति को क्या दिया, जिसे हम विकास समझते हैं? कहीं वो विनाश तो नहीं? तरक्की का ये रास्ता कहीं हमें कयामत के नजदीक तो नहीं ले जा रहा? तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाएं कहीं हमारे पैरों तले जमीन तो नहीं खींच रही? विकसित होना अच्छा है, मगर संतुलन भी जरूरी है। इस पर्यावरण को हम जो दे रहे हैं वो लौटकर हम तक ही आएगा, यानी कभी तूफान तो कभी सूखे की शक्ल में। हम पृथ्वी से बाहर जीवन तलाश रहे हैं, मगर जो पृथ्वी हमें जीवन दे रही है उसे उजाड़ भी तो रहे हैं। न सिर्फ आने वाली पीढ़ियों बल्कि पूरे मानव समाज को दांव पर भी तो लगा रहे हैं। पूरी दुनिया पर्यावरण के साथ हो रहे खिलवाड़ पर चिंतित है। पिछले कई दशकों से बातें चल रही हैं, कोशिशें भी जारी हैं, मगर नाकाफी। इन कोशिशों में भारत कहां ठहरता है? खतरनाक गैसें, जिन्हें ग्रीन हाउस गैस भी कहा जाता है, उन्हें कम करने में भारत ने क्या किया है? भारी भरकम आबादी का बोझ झेलते हुए भी भारत ने पर्यावरण की दिशा में बेहतर काम किया है। ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी की है। 2005 के मुकाबले उत्सर्जन पर 33% तक भारत ने लगाम लगा ली है। औसतन हर वर्ष 2% कम ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन हो रहा है। इसे 45% तक घटाने का लक्ष्य रखा गया है। 2030 का ये निर्धारित लक्ष्य अब भी दूर है। इसके लिए हमें हर साल औसतन 2.7% तक कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में कमी लानी पड़ेगी। बेशक भारत उम्मीदों पर खरा उतर रहा है। ग्रीन हाउस गैसों को कम करने में वादे के मुताबिक काम भी कर रहा है, मगर पूरी दुनिया क्या वाकई इस दिशा में ईमानदारी से कदम उठा रही है? क्या चीन और अमेरिका जैसे देश वाकई पर्यावरण से किया अपना वादा निभा रहे हैं? इन पहेलियों को कुछ आंकड़ों से सुलझाते हैं। G20 देशों की बात करें तो चीन सबसे ज्यादा 30.1% ग्रीन हाउस गैसें उत्सर्जित कर रहा है, तो अमेरिका 11.3% के साथ दूसरे पायदान पर है। वहीं भारत 7.8% के साथ तीसरे नंबर पर। यूरोपीय यूनियन के देश 6.1%, तो रूस 5.1% ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन करता है। चीन सबसे ज्यादा ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जित कर रहा है, जबकि भारत इसके मुकाबले सिर्फ 1/4 ग्रीन हाउस गैसें उत्सर्जित कर रहा है। दोनों देशों की आबादी लगभग समान है। तो इन आंकड़ों से आप पर्यावरण संरक्षण में भारत की ईमानदारी का अनुमान लगा सकते हैं। तो वहीं अमेरिका बातें तो बड़ी बड़ी करता है, मगर अपनी ग्रोथ को पर्यावरण से ऊपर रखता है। आबादी में बेहद कम होने के बावजूद वो ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में G20 देशों के समूह में दूसरे नंबर पर है। भारत उसके बाद आता है, जबकि आबादी के मामले में अमेरिका भारत के आगे कहीं नहीं टिकता। बिजली उत्पादन के क्षेत्र में भी भारत ने सराहनीय कदम उठाए हैं। जीवाश्म ईंधन का इस्तेमाल कम किया है और इको फ्रेंडली एनर्जी रिसोर्सेज पर निर्भरता बढ़ाई है। कैसे? आंकड़ों से समझते हैं। ऊर्जा के क्षेत्र में भारत ने सराहनीय काम किए हैं। कोयला, तेल और गैस का इस्तेमाल कम किया है। इनके इस्तेमाल में 54% तक की कमी लाई है।
2030 के टारगेट के बेहद करीब भारत पहुंच चुका है। नेचुरल एनर्जी 50% तक करनी है। 10 साल में सौर ऊर्जा का तेजी से विकास हुआ है। अभी सौर ऊर्जा का योगदान 20% है। 10 साल में इसका इस्तेमाल 2% से बढ़कर 20% हो गया है। हम अपनी जरूरतों को जितना पर्यावरण के हित में रखेंगे, आने वाली पीढ़ियां उतनी ही सुखी रहेंगी। भारत इस मामले में बाकी देशों से कहीं बेहतर नजर आता है। तेजी से कम हो रहे जंगल हमारा भविष्य खतरे में डाल रहे हैं। ऐसे में वृक्षारोपण गेम चेंजर साबित हो सकता है। पीएम मोदी ने भी इस दिशा में कदम बढ़ाया है और एक पेड़ मां के नाम मुहिम शुरू की है, जिसका देश भर में असर भी देखा जा रहा है। पेड़ पौधे ही तो हैं जिनकी वजह से हम सांस ले पाते हैं। ग्रीन हाउस गैसों को खींचकर ये हमें संजीवनी जैसी शुद्ध हवा देते हैं। इस दिशा में भी भारत दुनिया के लिए किसी नजीर से कम नहीं। भारत ने वनों की मदद से कार्बन उत्सर्जन में कमी लाई है। वृक्ष कार्बन उत्सर्जन रोकने में मददगार होते हैं। 2005 के मुकाबले 2 बिलियन टन उत्सर्जन घटा है। 2021 में वनों और वृक्षों के जरिए 26.4 बिलियन टन उत्सर्जन घटा है। इस मामले में हम 2030 के टारगेट के बेहद करीब हैं। 2030 तक वृक्षों और वनों के जरिए हमें 27.3 बिलियन टन कार्बन कम करना है। लेकिन तेजी से घटते जंगल चिंता का सबब बन रहे हैं। 2 दशक में भारत के जंगल 7% तक कम हो गए हैं, जिनकी वजह से कार्बन खींचने की क्षमता 6% तक घट गई है। प्रदूषण न सिर्फ हमारा बल्कि पूरे मानव समाज का सबसे बड़ा दुश्मन है। पूरी दुनिया आज कार्बन डाइऑक्साइड का हब बन चुकी है। विकास की बढ़ती रफ्तार में दुनिया के बड़े बड़े देश पर्यावरण को नजरअंदाज कर रहे हैं। सिर्फ चिंता करने से काम नहीं चलेगा, काम भी करना होगा।